हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रूही दीबा। वेलकम टू रूही दीबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। हमें क्या गिवन है? रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो ये रेखा एल है हमारी, ये एंगल ए है, ये क्या कर रही है? कोण ए को समद्विभाजित कर रही है, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और इन्होंने क्या कहा है? बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बी बिंदु जो है वो रेखा एल पर स्थित है। बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। तो कोण ए की भुजा एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तो ये क्या है? बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से, बिंदु बी से डाले गए लंब है। एक लंब ये डाला और दूसरा लंब हमने ये डाला। डायग्राम हमें दे रखा है, सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के, इन दोनों त्रिभुजों का हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्या है? सेकंड पार्ट हमारा, बी पी किसके बराबर है? बी क्यू के बराबर है। या फिर इन्होंने क्या कहा है कि बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। बिंदु बी जो है ये कोण की भुजाएं हैं, इन दोनों से समान दूरी पर है। तो हम सिद्ध करेंगे बी पी बराबर बी क्यू के। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना हेडिंग डालेंगे, दिया है। क्या दे रखा है इन्होंने? रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। जब कोण ए को समद्विभाजित करती है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? एंगल पी ए बी बराबर हो गया एंगल क्यू ए बी के। एंगल पी ए बी बराबर है एंगल क्यू ए बी के। ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है? बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। बी पी व बी क्यू एंगल ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, सिद्ध करना है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है सिद्ध करना में? फर्स्ट पार्ट डाल देंगे और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट है त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के। और सेकंड पार्ट है हमारा बी पी बराबर है बी क्यू के। ये दोनों हम सिद्ध कर कर लेकर आएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी, इन दोनों को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही त्रिभुज हम ले लेंगे, त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में, इन दोनों त्रिभुज में हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज ये दोनों क्या है? लंब है। तो ये लंब है तो क्या बना रहे? समकोण बना रहे। ये समकोण है और ये समकोण है, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं? बराबर है, मीन्स 90 डिग्री है। एक तो ये बराबर हो गया। दूसरा क्या है? हमें दे रखा है इन्होंने क्या? एंगल पी ए बी बराबर है किसके? एंगल क्यू ए बी के, क्योंकि समद्विभाजक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? एंगल ए पी ए बी, एंगल पी ए बी बराबर है एंगल क्यू ए बी के। यहाँ लिखेंगे सामने दिया है। दूसरा इन्होंने क्या दिया है? एंगल ए क्यू बी बराबर है एंगल ए पी बी के। ये भी क्या है? लंब हमें दे रखा है, तो ये भी दिया है। नेक्स्ट ए बी बराबर ए बी के, क्योंकि ये भुजा इन दोनों ही त्रिभुज में आ रही है। ए बी बराबर है ए बी के, उभयनिष्ठ है।
तो 2 कोण और 1 भुजा हमारी बराबर हो गई। तो सर्वांग समता का एक नियम हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के। सर्वांग समता लिखेंगे हम 2 कोण और 1 भुजा, तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारा क्या था, बीपी किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है। बीपी बराबर है बी क्यू के। ये दोनों त्रिभुज जब हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं तो इनके बाकी पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाई सी पी सी टी, यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसे हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, सी पी सी टी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।